शायद पल उसका जिया नहीं, जो ख्वाब तुम्हारा किस्सा था छूटा तो शिकवा किया नहीं। तुमने ही दी रिश्तों को धड़कने, तुमने ही की हल सभी उलझने। हर नफ्स की रफ्तार तुम, हमदर्द लगे हर बार तुम, ज़मीं के फरिश्ते दुआ से हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। As now I am in a position to opt my professional career, I just shared my thought with my dad, who is a doctor. After listening to me, he just handed over me a diary. हेलो हेलो सभी लोगों का डॉक्टर प्रेम मसन का अनम्यूट करके रखिए। वो सुनाई दे रहा है, बोलेंगे ना? हाँ। हेलो डॉक्टर्स, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे सभी चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बारंबार बधाई है। ईश्वर को सुप्रीम सर्जन कहा गया है और धरती के भगवान हमारे डॉक्टर्स हैं। और वर्तमान समय में कोविड-19 पैंडेमिक के समय में कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सभी की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। वर्ष में एक दिन मिलता है हमें अपने चिकित्सकों का सम्मान करने के लिए, तो आज वह शुभ दिन आया है। हम सभी अपने सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर हम बिहार झारखंड सेवा केंद्रों की जोनल इंचार्ज राजयोगिनी बीके रानी दीदी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी अतिथियों का माउंट आबू से डॉक्टर बनारसी लाल जी, डॉक्टर प्रेम मसन जी और मुजफ्फरपुर से डॉक्टर बीवी ठाकुर जी, डॉक्टर रंगीला सिन्हा जी और हमारे डॉक्टर्स NKP सिंह, डॉक्टर रामजी प्रसाद, डॉक्टर BL सिंधानिया, डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर मोती सिन्हा, सभी डॉक्टर्स का हम, इसके अलावा जितने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं और सभी भाई बहनों का आज की इस मनोरम संध्या में, इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो हम निवेदन करेंगे आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी से कि आप हमारे डॉक्टर्स का शब्दों एवं गुलदस्ता के द्वारा भी स्वागत करेंगे। ओम शांति। आज का दिन बहुत शुभ दिन है जब हमारे सभी डॉक्टर्स, जिन्होंने समाज को इतना बड़ा सहारा दिया, मरते हुओं को जिंदा किया, हर एक की रक्षा की, हर एक के दिल से
कितना प्यार, कितनी दुआएं हैं। आप सभी को गुलदस्ते से हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेम जी को अब हम निवेदन करेंगे हमारे आज के शाम के डॉक्टर मुख्य वक्ता फियर और लव वो इमोशन है, प्यार और प्यार ये जीवन के हिस्से हैं। हर एक के अंदर ये दो रहते हैं, दोनों नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। पर जब डर ज्यादा हो जाता है तो वो शरीर को नुकसान करता है। हम सभी जानते हैं डर में हमारा ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है, कारण हीलिंग हमारी नहीं है। हीलिंग के लिए हमें ब्लड इंटेस्टाइन में मेजर चाहिए। उनके साथ दिक्कत है, उनके साथ पेरेंट्स कहाँ से यस आ रहा है। ये जो करते हैं ना म्यूट डालते हैं उसमें फिर स्पीकर का बंद हो गया। अब फिर आप लेते रहिए। उनका कौन आदमी खड़ा है अनम्यूट करने के लिए? उतना वो टेक्निकल नहीं है अपने में। उनका मैसेज आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा तो बोल रहे हैं, वही तो कर रहे हैं बार बार ऐसा। नहीं तो रोने की आवाज आ रही है किसी की वजह से। वन बाय वन करते जाइए ना, सबको आप म्यूट करते जाइए। फोन कीजिए उनको। फोन क्या बोल रहे हैं, लेकिन और कौन जाएगा उसको करने? कोई तो होगा उनके पास, भाई कोई तो। अपने कमरे से कर रहे हैं, खाना नहीं है। तब टेक्निकल हम क्या कर सकते हो? तो अब किसी की रोने की आवाज आ रही है, किसी किसकी आवाज आ रही है? वन बाय वन सबको म्यूट करते जाइए। वो अलग होंगे, इसमें यही प्रॉब्लम है। हाँ वो आ गए, वो सामने है ना। आस्ट टू अनम्यूट मैं दे रहा हूँ को ऑप्शन। हाँ होगा, कोई नहीं। मनीषा बहन है ना ये सामने। हेलो हेलो यस अभी आ रहा है। अभी आ रहा जी जी आ रहा है। तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है उसमें हमें अपने को तैयार करना है। हमारा अप्रोच जो मैंने सीखा यहाँ पर इनसाइड आउट होना चाहिए, अंदर से बाहर। अभी तक हमारा अप्रोच मेथड बाहर से अंदर था, पर अब जो हमने सीखा अंदर से बाहर जाना है। हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स इमोशन एटीट्यूड मेमोरी, उसको पॉजिटिव पावरफुल बनाएंगे तो हमारा हार्डवेयर बॉडी भी ठीक रहेगा। माइंड और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी खेल मेरे शरीर में हो रहा है उसका कारण मेरी सॉफ्टवेयर है, टीम है। थॉट्स इमोशन एटीट्यूड मेमोरी। मेरे को अपनी इम्यूनिटी को भी ठीक रखना है तो फिजिकल इम्यूनिटी डेफिनेटली ठीक रखें, डाइट में चेंजेस लाएं, पर साथ ही साथ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को भी ठीक रखना है। क्योंकि एक ये ऐसा समय है
जो हमें मैसेज दे रहा है कि हमें नए तरीके से जीना है। जिस तरीके से हम जी रहे थे पहले वो एक समय था, पर अब ये जो समय आया है वो हमें कह रहा है तेरे को परिवर्तन लाना है, मेरे को परिवर्तन लाना है। इसीलिए हम सब हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस ये सब मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये एक लाइफ स्टाइल का पार्ट ही हो जाएगा। मैं भी देख रहा हूं मेरे में अब ये चीजें बहुत आ गई। अब साथ ही साथ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को भी ठीक रखना है। जो मैंने सीखा, इम्यूनिटी एक बाहर की है, एक अंदर की है। अगर मैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को सप्रेस करता हूं तो हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है, डिप्रेस होता है। बाहर से तो मैं अच्छा कर रहा हूं, डाइट में विटामिन सी प्रोडक्ट ले रहा हूं, पर अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम बना हुआ है, जीआईटी, डब्ल्यूबीसी, इन सबको भी हमें कहीं ना कहीं मैसेज ऊपर से आता है, जिसको कहा गया एपिजेनेटिक्स। जीन से एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं, पर जीन्स का भी म्यूटेशन होना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर रहता है, और उसका कारण रहता है कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्टवेयर वीक हो गया। और एक ये ऐसा समय है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करते जाएं। बॉडी में भी चेंजेस होते जा रहे हैं, हर सेकंड, हर महीने चेंजेस होते जाते हैं। हर सांस जो मैं लेता हूं, छोड़ता हूं, 10 to the power 22 एटम्स बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। एक साल में 98% सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो हर समय चेंजेस होते जा रहे हैं। ऐसे ही बाहर भी, वर्ल्ड में भी, यूनिवर्स में भी चेंजेस होते जाते हैं। उन चेंजेस को समझकर हमें अपने को ठीक करना पड़ता है। जब कभी भी कोई चेंज आता है वो मैसेज देता है समथिंग इज देयर, और उसको हमें लेना पड़ता है। अब धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है ये एक ऐसा समय है जहां हर समय हमें अपने को तैयार रखना है। अनसर्टेनिटी को बदल नहीं सकते। कई प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं, कई प्रॉब्लम हम ठीक नहीं कर सकते। स्ट्रेस और डिप्रेशन ये कंटिन्यूअस फिनोमेना है, और हम सभी देख रहे हैं कई बीमारियों के साथ अब डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन्फेक्टिव डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, और इसके कारण हमें अपने को सॉफ्टवेयर को ठीक करना पड़ेगा। तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारे में असीम पावर रहता है, शक्ति रहती है, पर धीरे धीरे हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो हमें वीक करते जाते हैं। तो अब हमें फिर से अपने को रिचार्ज अपने को करते रहना है। मेरे को 3 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं गॉड के, GOD, गॉड। गॉड का अर्थ है जी, जनरेटर। रोज सुबह उठकर मैं अपनी एनर्जी को जनरेट करूं। सुबह जब उठता हूं एक्सरसाइज करूं, ब्रीदिंग करूं, पर साथ ही साथ खुद की अंदर की एनर्जी को जनरेट करूं, क्योंकि ये पूरा गेम जो हो रहा है वो वाइब्रेशन का है, एनर्जी का है, और हम भी अगर अपने को देखें तो हम भी एक एनर्जी है।
एनर्जी वेव्स हैं और हमारी वेव्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, ब्रेन में बिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन कनेक्शंस हैं। तो हमारा हर संकल्प थॉट एनर्जी को क्रिएट करता है या कम करता है। मैं कहूं अगर इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनर्जी ड्रेन का है, वो नेगेटिव थॉट्स, डर, गिल्ट, फियर, इनको हमें ठीक करना है। अगर मेरी एनर्जी अच्छी रहेगी तो मैं जब हॉस्पिटल जाऊंगा, क्लिनिक जाऊंगा, अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करूंगा, तो मैं उनको एनर्जी दे पाऊंगा। हेल्दी का अर्थ ही है हील डाई। मैं अपने को हील कर सकता हूं। 1/3 हीलिंग हमारे अंदर ऑटोमेटिक होती है, बाकी मेडिसिन, हॉस्पिटल, डॉक्टर का रोल रहता है। बहुत अच्छी एक डेफिनेशन, मैं क्योंकि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, मैं एक बार डॉक्टर बर्नी सीगल की बुक लव मेडिसिन मिरेकल पढ़ रहा था। उन्होंने कैंसर के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उनमें उन्होंने कहा इल का अर्थ क्या, ILL। इल का अर्थ उन्होंने कहा आई लैक लव। जब मैं अपने को प्यार नहीं करता, खुद से बात नहीं करता, खुद से कम्युनिकेट नहीं करता, खुद से कनेक्ट नहीं होता, तो जेनेटिक म्यूटेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। इसलिए सुबह उठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके शांत से बैठ जाऊं और खुद को देखूं, खुद से कनेक्ट हूं और खुद को प्यार करूं। आजकल मैं एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज सबको करा रहा हूं, खुद भी करता हूं। सुबह उठकर आई लव यू, आई एम ओके, ये समय बहुत ठीक है, परमात्मा मेरे साथ है, ऑल इज वेल। मैं अपने माइंड को एश्योरेंस करता हूं कि इस समय सब ठीक है, तो जो मेरे अंदर की एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगी। सुबह अगर मैं नेगेटिविटी लेकर जाऊंगा तो वो मेरे क्लिनिक पर, हॉस्पिटल भी दिखेगी। इसलिए पहली चीज है हम सभी डॉक्टर्स को अपनी एनर्जी लेवल को सुबह चार्ज करें। और मेडिटेशन एक ऐसी मेथड है जिससे हम अपनी एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। मेडिटेशन का अर्थ ही है मैट्री। मैट्री का अर्थ ही है टू सी योरसेल्फ, टू टॉक योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। क्योंकि दो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, जिससे कि डिप्रेशन कॉमन हो रहा है और आने वाले समय में डिप्रेशन में बिकम द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मदर टेरेसा ने कहा था ये दो चीजें हैं, लोनलीनेस एंड बीइंग अनलव्ड। कोई मेरे को प्यार नहीं करता है और मैं अकेला हूं। तो सुबह मैंने अपने को प्यार किया, कनेक्ट किया, अप्रिशिएट किया, सेल्फ वर्थ को अच्छा कहा। खुद से मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूं, मैं अपने को प्यार कर रहा हूं और यूनिवर्स को भी प्यार कर रहा हूं, और जो यूनिवर्स में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये समय भी निकल जाएगा। हर समय आता है, चैलेंजेस आते हैं और वो ठीक होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग चैलेंजेस आए और वो ठीक होते रहते हैं। तो हमें पहला काम है सुबह एम्पावर होना है,
अंदर से शक्तिशाली बनना है। दिन में ओ का अर्थ है ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज। मैं दिन में ऑर्गेनाइज करूं, अपनी चीजों को ठीक करूं और जो मेरा मैच है उसको अच्छी तरह खेलूं। मेरा काम है पेशेंट देखना, बात करना, सर्जरी करना। जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्यार से करूं, 100% करूं। प्यार का अर्थ है उसको जो मैं काम कर रहा हूं उसको एंजॉय कर रहा हूं, अच्छी तरह कर रहा हूं, तो जो मेरी इम्यूनिटी है वो ठीक रहेगी। क्योंकि हमारी मेजर इम्यूनिटी जीआईटी में रहती है। जीआईटी में ऑलमोस्ट 60 to 70% इम्यूनिटी रहती है। और मैं कहूँ जीआईटी हमारा सेकंड ब्रेन है। जो ब्रेन में होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। जो न्यूरोपेप्टाइड्स यहाँ सीक्रेट होते हैं वो यहाँ जीआईटी में सीक्रेट होते हैं। डर यहाँ आता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में आता है। क्योंकि सेकंड चीज हमें जो चाहिए इस समय, मैं दूसरे लेक्चर में भी यही बता रहा था, अब समय ऐसा है मेरा कैचिंग पावर अच्छा होना चाहिए। कैचिंग पावर का अर्थ है कि आने वाले प्रॉब्लम को पहले से मैं कैच कर रहा हूं और उसको ठीक कर रहा हूं। ह्यूमन सोल में इतनी कैपेसिटी है कि वो पहले से वाइब्रेशन को कैच करती है। एनिमल्स में भी है और ह्यूमन सोल में भी है कि आगे क्या होने वाला है। और अगर मेरी क्लियरिटी है, लोड नहीं है यहाँ पर, तो मैं वो कैच कर सकता हूं जिसको कहते हैं इंट्यूजन, इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग। और मेरी अगर गट फीलिंग अच्छी है तो मैं प्रॉब्लम को पहले से ठीक कर सकता हूं, समस्या को समाधान कर सकता हूं, कारण को निवारण कर सकता हूं। तो दूसरा चीज हो गया, दिन में मैं ऑपरेट करूं, ऑर्गेनाइज करूं। रात को डी का अर्थ है डिलीट। रात को जो मैं चेक कर रहा हूं अपने आप को, आज दिन भर क्या हुआ, कहां पर मैं रॉन्ग था, कहां पर मैं रिएक्ट किया, कहां पर मैंने अनवांटेड स्ट्रेस लिया, क्यों लिया, उसको करेक्ट करो। हर दिन अगर मैं इम्प्रूवमेंट करते रहूंगा तो धीरे धीरे मैं एक बेटर लेवल पर पहुंचूंगा, जिसको कहा जाता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट का अर्थ है एट अनकॉन्शियस लेवल आई एम एबल टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अनकॉन्शियस लेवल पे मैं किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को पैनिक में नहीं आ रहा हूं। क्योंकि जब हम पैनिक में आते हैं तो हमारा स्टेरॉइड लेवल बढ़ जाता है। जब डर आता है तो हमारे में नेगेटिव केमिकल्स निकलते हैं। हमें उस समय रिलैक्स होकर थोड़ा अपने को 1 सेकंड टाइम देकर आपको मतलब कि ये वाला दबाएंगे ना तो आपका मैंने फोटो भी उधर दिखाएगा, जैसे इनका दिखा रहा है फोटो, ठीक है दिखने दीजिए। देखिए यहाँ पे आप आ रहा है ना, देखिए हेलो ज्वाइन किए हुए है 12, 15, 20 आदमी। तो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट का अर्थ है मैं एट अनकॉन्शियस लेवल मेरा अवेयरनेस काम कर रहा है। ऐसे बनाने और जो भी मेरा नेगेटिव फिनोमेना है हुआ, उसको कम कर रहा हूँ। स्ट्रेस एक नॉर्मल फिनोमेना है, वो होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल,
और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो डिस्ट्रेस वो जो बोल रहे हैं ना थोड़ा और फोन चाहिए, ईयरफोन लगाया रहता है, आवाज थोड़ा तेज में आता है। नहीं हो ईयरफोन कहाँ है? लेवल को ठीक रखो। मनोज एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, टी का अर्थ है थिंकिंग, थिंकिंग को इम्प्रूव करूं। आर का अर्थ है रीप्रोग्राम करूं, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव बिहेवियर है, हैबिट्स है, उसको नए तरीके से रीप्रोग्राम करूं। एस का अर्थ है शेयर, स्ट्रेस तभी कम होती है जब हम शेयर करते हैं। और लास्ट एस है जो मैं नहीं कर सकता उसको परमात्मा को दे दूं कि तू ठीक कर, क्योंकि कई प्रॉब्लम मैं ठीक कर सकता, कई मैं नहीं। वन ऑफ द स्टडी में देखा कि उन लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं। बढ़िया आता है कंपनी का, अभी भी यही साइज का फोन है। मैं ये देखा बड़ा साइज निकाला है, मतलब सबका मतलब मैक्सिमम फोन का साइज यही है। इसका कम्युनिकेशन अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है, जो लोग सिंपल रहते हैं, इजी रहते हैं, वो लोग ज्यादा जीते हैं। जिनमें कंटिन्यूस इमोशनल स्ट्रेस रहता है उनमें बीमारियां भाई वीक होता है। मैं वाइंड अप करता हूँ पूरे टॉपिक को। हम अपने घर को ठीक रखें, हैप्पी होम रखें, जॉब जो कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी है, जो रोल है, उसमें खुशी मिले, क्योंकि हैप्पीनेस भी बीमारियों को कम करता है। जितना हम अपने से खुश रहते हैं, अपने काम से खुश रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करें जो हमारी खुशी बढ़ाए, क्योंकि ये देखा गया कि जो सेरोटोनिन लेवल है, डोपामीन लेवल है, ऑक्सीटोसिन लेवल है, वो तब ठीक रहते हैं जब हम वो करते हैं जो हमें बचपन से अच्छा लगता है। और उसमें देखा कनेक्टिविटी, गिविंग। मैं अपने प्रोफेशन से ऊपर उठकर जो कर रहा हूं वो मेरे को खुशी देता है। तो वो हमारे ये 3 चीजों को भी ठीक करता है। जब मौका मिले अच्छी तरह खुलकर खुद पर हंसो। लाफिंग इज एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस। अच्छी म्यूजिक को सुनो, म्यूजिक भी हमारी हीलिंग को करता है। और बीच बीच में अपने को, अपनी आत्मा को, अपने सॉफ्टवेयर को ब्रेन से डिटैच करके थोड़ा अपने को टाइम दूं। मैं उस जगह पर बैठूं जो मेरी आत्मा में है, और जब मैं वहां बैठता हूं तो बहुत खुशी आती है, आनंद आता है। वो 2 मिनट 3 मिनट साइलेंस की हमें पूरे दिन भर की शक्ति को देंगे। तो बीच बीच में अपने को डिस्कनेक्ट करना, डिटैच करना, नॉन जजमेंटल बनना, वो हमारे थॉट्स की लेवल को, थॉट्स की एनर्जी को बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रेम बसंत भाई जी। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारा अनुरोध स्वीकार किया और बहुत ही सही अच्छे तरीके से हम सबको इस पैंडेमिक में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और दीदी जी की तरफ से निमंत्रण देते हैं, आदरणीय दीदी जी की तरफ से, कि आप एक बार अवश्य हम सबके बीच मुजफ्फरपुर आएँ और यहाँ पर आकर के हम सबको फिर से लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। अब हम निवेदन करते हैं डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, जो मुजफ्फरपुर से ही हैं और आप पिछले 1974 से आप माउंट आबू में सेवा दे रहे हैं। 68 से आप ईश्वरीय ज्ञान में हैं और
मेडिकल विंग के आप सेक्रेटरी हैं। मेडिकल विंग को आप 1985 से जब से स्टार्ट हुआ तब से आप देख रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। आज की डेट में मेरा ही बंद हो गया। मेरा ही बंद हो गया। तो हम निवेदन करेंगे डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी से, जो आप आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर अपने मेडिकल विंग की ओर से और माउंट आबू ब्राह्मण परिवार की ओर से, बाप दादा और दादियों की ओर से, मुख्यालय की ओर से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आप हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से सभी डॉक्टर्स बंधुओं का और भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स का आप अपने ओजस्वी वचनों के द्वारा उत्साहवर्धन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदि देव आदि पिता ब्रह्मा बाबा, और आज के डॉक्टर्स डे पर हमारी आदरणीय रानी दीदी ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, तो हम आदरणीय रानी दीदी जो बिहार जोन की इंचार्ज हैं, साथ ही साथ ये हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रेम मचंद जी, डॉक्टर बीबी ठाकुर जी, डॉक्टर रंगीता सिन्हा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर वीरेंद्र किशोर जी, GL सिंघानिया जी, मोती सिन्हा जी, रामजी प्रसाद जी, NKP सिंह जी, HN भारद्वाज जी, तथा वेबिनार पर जो भी डॉक्टर्स सुन रहे हैं, अटैच हैं, या YouTube पर जो सुन रहे हैं, उन सभी को डॉक्टर्स डे पर हम आपको हृदय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, मेडिकल विंग की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और 1 जुलाई डॉक्टर्स डे पर आपको बहुत बहुत हम आपको बधाइयां देता हूं। कितना अच्छा टॉपिक दीदी ने रखा है, इसके लिए दीदी को स्पेशल बधाई हो कि डॉक्टर्स का आप कितना ध्यान रखते हैं। अब आज के समय के अनुसार सारी दुनिया, ऐसे तो संसार में, बिहार में, भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं, विपत्तियां, आपत्तियां, कहर कई बार आए और गए। मुझे पता है आज से 50-60 साल पहले प्लेग की बीमारी होती थी। लोग घर बार छोड़ करके खेतों में अपना स्थान बना लेते थे। इतनी भयंकर बीमारियों से भी हमारा बिहार, हमारा भारत, हमारा देश, हमारा समाज उभरा है। आज कोरोना वायरस क्या ऐसी चीज है कि केवल भारत को ही नहीं, सारे विश्व को हिला दिया है। सारा विश्व इसमें ग्रसित हैं। क्या कारण है? चारों तरफ हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, विद्वान, आचार्य, अनपढ़, एक ही सबके बुद्धि में है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, एक ही बुद्धि में। टीवी पर हम देखते हैं तो वही समाचार देखते हैं, कितने आज के डेट में पॉजिटिव हुए, कितने आज के डेट में कितने लोगों को ICU में रखा गया, कितनों की डेथ हुई, फलाने देश में कितना बड़ा,
भारत कितने नंबर पर आ गया, यही नेगेटिव चिंतन करते रहते हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमको दिया, बहुत अच्छे रूल्स दिया कि हमको आपस में 2 मीटर की दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, दिन में कई बार अपने हाथ को धुलाई अच्छी तरह से साबुन से करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, घरों की सफाई अच्छी रखनी चाहिए। हम सब कर रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है। कारण हम कर रहे हैं और डर रहे हैं। नेगेटिव हमारा वातावरण, हमारे माइंड में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, डर का भय अंदर में घुस गया है। वो नेगेटिव विचार, आज हमारा मेडिकल साइंस कहता है अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा इम्यून पावर बढ़ेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो इम्यून पावर घटेगा, कम होगा। अब हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो इम्यून पावर क्या होगा, कम होता जाएगा, कम हो रहा है। घर में पड़े हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन नेगेटिव सोच रहे हैं, पता नहीं हमको हो नहीं जाए, अगर हमको हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, यही नेगेटिव सोच रहे हैं। तो नेगेटिव का असर हमारे ब्रेन पर, नेगेटिव प्रभाव का असर होगा तो हमारे अंदर से क्या होगा, नेगेटिव सिक्रेशन होगा और वो हमारे इम्यून पावर को कम करेगा। इसी कारण से आज ये बीमारी बढ़ रही है। अब इससे छूटने के लिए एक ही उपाय है, हम जो बाहरी जो हमारी सरकार ने नियम बनाया है, जो कर रहे हैं वो करना है। फिजिकल वो बहुत अच्छी है, वो हमको जरूरी है, लेकिन अंदर की सुरक्षा के लिए हमको पॉजिटिव सोचना है। क्या पॉजिटिव सोचना है? हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। पहला ये है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आप सब जानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं इस चीज को। तो आत्मा, जब हम आत्मा है तो आत्मा का सुरक्षा हमारे अंदर किससे होगा? परमात्मा से। हम घर में हम 3 बार घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर में बैठे बैठे मन में हम नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे घर में नेगेटिव पड़ेगा, वातावरण में नेगेटिव होगा, पड़ोस में नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगा, पड़ोस वाले भी यही सोचते हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन समाज में फैल रहा है। अब हम लोगों का काम है पॉजिटिव थिंकिंग करना। बिहार में अनेक बार महामारी आई हुई है, अनेक प्रकार की बीमारियां आई हुई है, लेकिन उन बीमारियों में ये देखा गया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? बीमारी को वर्णन नहीं किया, ईश्वर का शरण लिया, परमात्मा को याद किया, पूजा किया, पाठ किया, अर्चना किया, यज्ञ किया, तप किया, और उससे भगवान की दुआओं से वो बीमारी से पार हो गए, महामारी से पार हो गए। तो आज वो टाइम आया हुआ है कि हम लोग भी, मॉडर्न साइंस को हम यूज करते हैं, लेकिन वो यूज करते हुए अपने ब्रेन में, अपने में हम समझे कि हम आत्मा है और हमारा पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा से संबंध जोड़ना है, परमात्मा को याद करनी है। अब आप कहेंगे कि हम सब डॉक्टर तो बहुत बिजी रहते हैं, मैं मानता हूं, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, ये सारा टाइम स्मृति रहता है ना, घर में जाते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों के साथ भोजन करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो क्या आपके अंदर से भूल जाता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं? वहां भी बच्चों को प्यार देते हुए, बच्चों को संभालते हुए, बच्चों को साथ रहते हुए आपके बुद्धि में रहता है कि मैं डॉक्टर हूं। सोते टाइम बुद्धि में रहता है कि मैं डॉक्टर हूं। हर कर्म में आपको स्मृति में रहती है कि मैं डॉक्टर हूं। तो उसी तरह स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं।
शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा में हमारी बुद्धि जाएगी, और उस परमात्मा को हम याद करेंगे तो क्या होगा? वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। तो वो परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, पवित्रता आएगी। तो सेरोटोन हमको अलग से कहीं से मंगाना पड़ेगा, केला खानी पड़ेगी? केला में सेरोटोन होता? जरूरत नहीं है तो खा ले, कोई मना भी नहीं है। लेकिन उस परमात्मा पिता को याद करने से डोपामाइन, सेरोटोन, अनेक प्रकार के वाइब्रेशन हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन से सीक्रेट होता है और शरीर को मिलता है। तो हमारा शरीर हेल्दी वेल्दी होगा और इम्यून पावर बढ़ेगा। इम्यून पावर हमारा बढ़ेगा तो कैसा भी वायरस होगा वो हमारे को अटैक नहीं करेगा। कोई भी दुश्मन अटैक किसके ऊपर करता है? जो कमजोर होता है। कोई राजा किसी राजा पर चढ़ाई करता है तो कैसे करता है? वो समझता है कोई कमजोर है, उस पर हम जीत लेंगे, इसलिए वो चढ़ाई करता है, उसकी जीत होती है। तो हमारा इम्यून पावर अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी वायरस हमारे पास आ नहीं सकता है। तो हमको इम्यून पावर को बढ़ाना है, हम अपने खुशी को बढ़ाना है, अपने उमंग को बढ़ाना है, अपने आनंद को बढ़ाना है। आप देखेंगे, हम सब बिहार में रहने वाले, अब बिहार में देखेंगे कोई कथा होती है घर में, कोई पूजा होती है, कोई त्योहार होता है, छठ होता है, दिवाली होती है, घर की सफाई हम लोग करते हैं, खुशियों में नाचते हैं, सबके चेहरे खुशी से खिला हुआ होता है। वही भोजन, वही परिवार, वही घर, उस दिन खुशी का माहौल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो त्योहार का दिन होता है। हमारी बुद्धि में है आज छठ है, हमारे बुद्धि में है आज दिवाली है, हमारे बुद्धि में आज होली है, तो हमारे चेहरे खिले रहते हैं। तो उसी तरह परमात्मा को हम याद करेंगे तो परमात्मा से ये शक्तियां आएगी और हमारा इम्यून पावर बढ़ेगा। सबसे सहज तरीका यही है। हम नेगेटिव को कहें भूल नहीं सकते, डर रहेगा। हम पॉजिटिव हमारे पास आएगा, नेगेटिव चला जाएगा। अंधेरा को हम निकालने चले, घर से, रूम से अंधेरा निकालें, झाड़ू लगाएं, कुछ भी करें, अंधेरा जाएगा नहीं। केवल स्विच बिजली का ऑन करें, सेकंड में अंधेरा भाग जाएगा, अंधेरा चला जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा से हम अपने बुद्धि को जोड़ेंगे, परमात्मा से हम अपनी आत्मा का तार जोड़ेंगे तो हमारे अंदर शक्तियां आएगी और ये सारी बीमारियां हमेशा के लिए, ये क्या कोई और भी वायरस आने वाला होगा वो भी हमारे पास नहीं आएगा। परमात्मा की याद में ऐसी ताकत है। आज हम कम से कम हमारे 4,500 डॉक्टर्स मेंबर हैं मेडिकल विंग के। हम सब ने कई रिसर्च किए हैं, कुछ रिसर्च आपके सामने प्रैक्टिकल रख रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी, ओके। तो हम लोगों ने कई रिसर्च किए हैं, कुछ रिसर्च आपके सामने हम रख रहे हैं। आज पॉजिटिव तो इतनी पावर है कि लोगों को जो इम्यून पावर खत्म हो जाती है। आज जैसे कि मान लीजिए कोई एंजियोग्राफी कराता है, उसकी आर्टरी जब कैथ लैब में जाता है, डॉक्टर एंजियोग्राफी करके बोलता है कि आपकी 3 आर्टरी ब्लॉक है, 4 आर्टरी ब्लॉक है, 99%, 100%, 85%। आप जल्दी से जल्दी सर्जरी करा लीजिए, अगर नहीं कराएंगे तो कभी एनी टाइम हार्ट अटैक होगा। वो व्यक्ति पैदल गया है, वो व्यक्ति दुकान चला करके, दुकान खोल करके गया है कैथ लैब में, वो व्यक्ति खेती कर रहा था कल तक, आज वो डॉक्टर के पास गया है, कैथ लैब में वो चेकिंग हुई है और डॉक्टर बताता है कि आपकी 4 आर्टरी ब्लॉक है। वहीं उसको फियर, डर अंदर समा जाता है और वो कैथ लैब में टेबल से उतर नहीं पाता है। क्यों? मेरी 4 आर्टरी ब्लॉक है, मेरे को चेयर चाहिए। पैदल आया है और
आधा घंटा के बाद उसको चेयर चाहिए चलने के लिए। क्या हो गया? डॉक्टर ने ऐसा क्या किया? डॉक्टर ने तो एंजियोग्राफी करके रिपोर्ट ही दिया ना। तो फियर का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने बुला करके उसको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाया है, 7 दिन तक अपने आश्रम में रखा है, उसको लाइफ स्टाइल चेंज किया है, काउंसलिंग किया है, और राजयोगी लाइफ स्टाइल उसके जीवन में बदला है, उसके जीवन में लाया है। राजयोगी लाइफ स्टाइल से वो जो 2 कदम चलने वाला व्यक्ति नहीं चल पाता था, वो 1-2 किलोमीटर चल करके यहाँ से 7 दिन के बाद जाता है, और रोज के 5-7 किलोमीटर वो पैदल करता है। पूरा राजयोगी लाइफ अपने जीवन में उतारता है, राजयोगी लाइफ अपनाता है। 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद सेम कैथ लैब में जाता है, उसकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। सेम डॉक्टर एंजियोग्राफी करता है, उसकी आर्टरी क्लीन निकलती है। कैसे हुआ? राजयोगी लाइफ स्टाइल से, मेडिटेशन से, परमात्मा की याद से, पॉजिटिव थिंकिंग से। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब, हाँ भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है। म्यूट हो गया था गलती से। अच्छा, वो कहाँ तक हमें तो फिर आपने मुजफ्फरपुर और बिहार के कुछ इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, और कुछ खाने पीने से रिलेटेड बता रहे थे। अच्छा, आप बता रहे थे कि 3-4 आर्टरी ब्लॉक होने पर भी राजयोग और पॉजिटिव थिंकिंग से वो आर्टरियां क्लीन हो जाती हैं। सर तो अब आगे हम फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। पता लग गया ना, तो वो आर्टरियां क्लीन हो जाती है। क्यों? लाइफ स्टाइल चेंज करने से। तो मैं समझता हूं कि राजयोगी लाइफ स्टाइल चेंज करने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। शरीर में फायदे होते हैं, हमारे माइंड में फायदे होते हैं, खुशी होती है, डोपामाइन सिक्रेशन होता है, इम्यून पावर बढ़ता है। आप सब, हम सीनियर डॉक्टर सामने बैठे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। हम डॉक्टर हैं, ये हमारे बुद्धि में आ गया है, हम इसको भूल नहीं पाते हैं। उसी तरह हमको ये अभ्यास करना है कि नहीं, ये तो शरीर का ये है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं।
पुण्य कर्म हमारे साथ जाएंगे। जो आप सेवा कर रहे हैं मरीजों की, ये सेवा की दुआएं आपके साथ जाएगी। आज कोरोना वायरस की सेवा जो हमारे डॉक्टर कर रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सारा टाइम कोरोना वायरस की सेवा में लगे हैं। आज ऐसी सेवा करने वालों को पेशेंट दुआएं दे रहा है, रिलेटिव दुआएं दे रहा है, समाज दुआएं दे रहा है, देश दुआएं दे रहा है। तो क्या कर रहा है? पेशेंट की सेवा तो कर रहा है, दुआएं कमा रहा है। और दुआएं जैसी कोई कमाई होती नहीं है, दुआएं जैसे कोई धन होता नहीं है, सब धन यहीं रह जाएगा। एक दुआ है जो साथ जाएगा, दुआ है जो आपत्ति में, मुसीबत में, हर परिस्थिति में साथ देता है, हर परिस्थिति में काम आता है। तो कोरोना वायरस की सेवा में जो हमारे डॉक्टर लगे हैं, जो हमारी नर्सेज लगी है, जो स्टाफ लगे हैं, उनको दुआएं, उनका स्वास्थ्य तो ठीक ही रख रहा है उनकी दुआएं, लेकिन उनके परिवार के, उनके बच्चों के, उनके सब रिलेटिव की वो दुआएं मिल रही है। उनका रिलेटिव भी हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये वायरस से, इससे हमको हटने के लिए, इससे अलग होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना। और पॉजिटिव थिंकिंग में राजयोग का बहुत बड़ा योगदान है। राजयोग से हम पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। हम तो रानी दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बिहार के डॉक्टर को, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर्स को 3 दिन का शिविर कराएं ऑनलाइन। अभी सेंटर पर आने के लिए तो सरकार की छुट्टी नहीं है, पता नहीं बिहार का क्या रूल रेगुलेशन है। तो लेकिन घर बैठे, जैसे अभी हम माउंट आबू से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए रहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हम सब थोड़ा सा टाइम निकाले, ये समय है। इससे भी विकट परिस्थिति आने वाली है, आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं समाज, देश का क्या हाल है। तो ऐसे परिस्थिति में परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना है। हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो कैसा भी परिस्थिति आएगा, भगवान के बच्चों को कोई बिगाड़ नहीं सकता। कहावत है, बिल्ली के पुंगरे, वो हवन में, वो चूल्हे में साबुत रहे, बर्तन सब पक गए, बिल्ली के पुंगरे साबुत रहे। तो हम परमात्मा के बच्चे, कैसा भी कहर आएगा देश पर, समाज पर, कैसा भी परिवार में आएगा, हम परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, दुआएं कमाएंगे, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि नहीं, आप सब डॉक्टर मिल करके दीदी को कहिए कि नहीं, हमको कल से, परसों से, जैसे भी आपको टाइम हो, सुबह जो आपका अनुकूल होता है वो टाइम फिक्स करके दीदी को कह करके शिविर शुरू कर दीजिए। इसमें देर नहीं करना। हमने 3 प्रोग्राम किया। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है, आ रही है। हमने अभी कॉन्फ्रेंस किया 26, 27, 28, हजारों डॉक्टर ने वेबिनार पर 3 दिन का ये किया, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। और उनको हमारी शिविर चल रही है सुबह 7 से 8, शाम को 7:30 से 8:30। लोगों को इतना अच्छा लगा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, आज 3 दिन हो गया, पूरा नहीं कीजिए, 3 दिन और कंटिन्यू कीजिए। उसी तरह 12th में नर्सेज डे था, हमने वही किया, हजारों नर्सेज ने शिविर की मांग किया। 17 मई डॉक्टर, इंटरनेशनल डॉक्टर डे था, डॉक्टर डे पर हजारों डॉक्टर ने को मैसेज मिला, उन्होंने शिविर की मांग किया, 3 दिन का शिविर कराया। उन्होंने कहा कि नहीं, 3 दिन और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, समय मेरा पूरा हो गया है, तो हम यही कहेंगे कि नहीं, ये 3 दिन के शिविर करके, एक टेक्निक है, कोई ये नहीं है, टेक्निक ये करेंगे तो आप अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, परिवार में हैं और परमात्मा को याद भी कर रहे हैं। जैसे कि ये टेक्निक है,
आप मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, हम माउंट आबू में बैठे हैं, और जैसे आमने सामने आपसे बात हो रही है, टेक्निक के आधार पर हुआ ना। तो उसी तरह परमात्मा को याद करने का टेक्निक है। बाबा ने, परमात्मा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को राजयोग क्या सिखाया, टेक्निक सिखाया। बच्चे कहाँ भी रहो, बुद्धि को परमात्मा में मेरे साथ जोड़ो। गीता में क्या कहा है उन्होंने, मन मना भव मध्याजी भव, बुद्धि मन मेरे में लगाओ। तो ये सहज टेक्निक बाबा ने सिखाया है, और इस सहज टेक्निक हम सीख लेंगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार का, मैं विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपके नगर से, आपके यहाँ से यहाँ आया हूं, हम विश्वास दिलाते हैं। आज कितने प्रकार का, आज अहमदाबाद, आज राजस्थान, कितना ये है, लेकिन विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि कोई भी, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, किसी को कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा डॉक्टर वर्ग सदा स्वस्थ रहे। और हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप लोग दीदी को अपना ये नंबर देंगे, दीदी सामान आपका ये लेकर के हम आपके साथ, हम अपने साथ जोड़ेंगे, और नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं वो उसमें आप लोगों को भी हम शेयर करेंगे। तो हम अधिक टाइम ना लेकर के यहीं समाप्त करता हूं कि बहुत सुंदर टॉपिक था, बहुत सुंदर ये चर्चा की विषय थी, प्रैक्टिकल विषय था। हम इसको अपने जीवन में उतारें, और फिर से जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर, उनको जो सेमिनार में जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, सभी को फिर से मेडिकल विंग की तरफ से, हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से उनको आज डॉक्टर डे का मुबारक देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। ओम शांति। और दीदी को दिल से थैंक्स, इतना अच्छा सेमिनार करके सब डॉक्टरों से मिला दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने इतने सुंदर रीति से हम सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और हमारे डॉक्टर्स को आपने बधाइयाँ दिया, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम में आप उन्हें सम्मिलित करेंगे, इसका भी आपने हम सबको वचन दिया है। तो आपकी जितनी भी महिमा की जाए कम होगी। आप मेडिकल विंग में 4000 से अधिक डॉक्टर्स को लेकर के चलते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए, उनके मेडिटेशन, उनके विल पावर के लिए आप दिन रात एक किए रहते हैं, वो हम लोग देखते रहते हैं। तो आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। तो पुनः हम आपसे निवेदन करेंगे कि फिर कभी हम सबको इस तरह का मौका मिले तो आप अपने आशीर्वचन के साथ हम सबके बीच उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता नरसी लाल जी। अब हम निवेदन करते हैं हमारे शहर के सीनियर मोस्ट डॉक्टर, पूर्व API के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीबी ठाकुर जी। भारतवर्ष में कहीं भी आपका नाम लें तो हर कोई कहेगा कि हाँ, डॉक्टर बीबी ठाकुर जी को हम जानते हैं। कोई नहीं जानत है जग में जहाँ संकट मोचन नाम तिहार। तो ऐसे हमारे डॉक्टर बीबी ठाकुर जी हैं, आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, उनके ढेर सारे उपाधियाँ, प्राइज सब आपके सामने आ जाएगा। तो और बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही विनम्र हैं। जब जब दीदी के पास निवेदन होता है सर आते हैं, अपना आशीर्वाद हम सबके बीच लुटाते हैं। तो जितना भी सर का हम लोग महिमा करें कम ही है, और सर के ही अपेक्षा से, सर के ही मतलब एटीट्यूड से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। तो हम बहुत ही विनम्रता के साथ आदरणीय डॉक्टर बीबी ठाकुर जी को निवेदन करते हैं कि आप अपने उद्घोष के साथ, ओजस्वी भाषण के साथ हम सबके बीच आए। आदरणीय डॉक्टर बीबी ठाकुर जी। सर्वप्रथम मैं सबका नमस्कार करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी और हेडक्वार्टर के हमारे भाई गण, उन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि अब बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। और फलक भाई ने मुझसे पूछा कि सर आप कुछ बोलोगे, जैसा बोलो यार।
तो मैंने सोचा कि हमारा जो आगे आने वाला नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उस पर मैं चंद बातें करूं। ये जो कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, पूरी दुनिया को इसने उथल पुथल कर दिया है, उसके लिए दोषी कौन है? गांधी जी ने 1929 में यंग इंडिया में लिखा था, इंस्टीड ऑफ यूजिंग आवर बॉडी एज ए टेम्पल ऑफ गॉड, वी यूज इट एज ए व्हीकल फॉर इंडल्जेंसेस एंड आर नॉट ashamed of it. Neglect of prevention, indulgence in excesses, and then seeking medical advice has been the norms, which finally led to the changes in the, so much changes in the environment that a lot of problems, जैसा कि मेरे प्रीवियस वक्ता ने बोला, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, इन्फेक्टिव डिजीजेज, और आजकल तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है लाइफ स्टाइल डिजीजेज। और इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि लाइफ स्टाइल डिजीजेज का उपचार लाइफ स्टाइल ही है, जिसमें बहुत सारी बातें आएंगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, और हम अगर ध्यान, एंड as we have been suggested, जो हमारे ईश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, बाबा हैं, उनसे हमारा जुड़ाव। ये बात सही है कि जब हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, गुस्सा में नहीं रहते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, तो हमारे शरीर के, हमारे दिमाग में ऐसे स्राव होते हैं जो हमारे लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। और जब हम इसके उल्टा रहते हैं तो इसके रिवर्स होता है। तो थोड़ी सी बात कोरोना की हो जाए। कोरोना के बारे में तो हम सभी बहुत ज्ञानी हो गए हैं। इसका देखिए बहुत सारा इफेक्ट हुआ है, कुछ तो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, कुछ कोलेटरल इफेक्ट हुआ है, एंड हमारा बिजनेस, एजुकेशन, ट्रेवल, सोशल, लाइफस्टाइल, इन सबों पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि हम लोग एंगर में चले गए हैं, हम लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, हम लोग स्ट्रेस में चले गए हैं, बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। इन सब, ये सभी हमारे कोरोना का इनडायरेक्ट इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट है कि हम बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन इसके एक दो फायदे भी हुए हैं, जो कि ये, जैसा कि हर बुरे में कुछ अच्छा रहता है, तो इसमें यह हुआ है कि हमारी प्रकृति में बहुत सुधार हुआ है। हमारी हवा सुधरी है, हमारा जल सुधरा है। और अगर हम एनालिटिकली देखें तो डॉक्टर्स के ना इलाज कराने के बावजूद जो जनरल डेथ है, जो कोलेटरल डेथ है, उस डेथ में कमी हुई है। ऑफ कोर्स कोरोना के चलते बहुत सारी मृत्यु हुई है। हम अपने प्रीवियस वक्ता महोदय से इस बात से बहुत ही प्रभावित है कि डॉक्टर लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर्स वांट टू वर्क टिल दे कैन क्रॉल। जब तक वो घिसिट सकते हैं तब तक वो काम करना चाहते हैं, और दुर्भाग्यवश समाज भी ऐसा ही उनसे अपेक्षा करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर तुम लोग अपना ध्यान रखो, लोगों का आशीर्वाद लो, दुआ लो,
बात सही है कि दुआ लेने से, आशीर्वाद लेने से, दूसरे की सेवा करने से एक फीलिंग होती है कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर के साथ हैं, और इसमें कतई संदेह नहीं है कि ये सभी लाभकारी हैं। एक बात से मैं 100% सहमत नहीं हूं कि जब 3-4 आर्टरी ब्लॉक रहेगा, मैं लोगों को बोलता हूं जो हार्ट के मरीज हैं, जिन्होंने बाईपास के लिए एडवाइस किया हुआ है और नहीं करा रहे हैं, संत बन जाओ, आपको कुछ नहीं कराना पड़ेगा। तो जो हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो थीम है, वो संत वर्ड यूज नहीं करता है, लेकिन बनाता है इसको संत। उनके खान पान में परिवर्तन होता है, उनकी सोच में परिवर्तन होता है, उनकी मानसिकता में परिवर्तन होता है। वो योगा करते हैं, वो प्राणायाम करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करते हैं और अपने में ईश्वरत्व की भावना लाते हैं, जिसके चलते उनको लाभ होता है। लेकिन 100% केस में ऐसा नहीं है। और केवल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। डॉक्टर मनचंदा है, जिनको डॉक्टर हमारे मुख्यालय वाले भाई लोग जानते होंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि सावित्री प्राणायाम जो होता है खास करके, वो हमारे लिए बड़ा लाभकारी है, और जिनको एंजाइना है उनके एंजाइना में बहुत लाभ होता है और वो ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम लोग वो सब काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे जो हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश की है, हमारे समाज की है, वो ये है कि मास्क नहीं लगाते हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं, हम लोग भीड़ में जाने के लिए उतावले रहते हैं। अभी जैसे दीदी जी को बुरा नहीं लगे तो मैं बताऊं कि दीदी जी चाहती थी कि इस मीटिंग को वहां पर किया जाए, और आज से 1 हफ्ता पहले एक मीटिंग हुआ जिसमें 40 लोग वहां इकट्ठा हुए थे। 40 से ज्यादा होंगे, क्योंकि 40 तो स्टूडेंट थे और उनके गार्जियन मिलाकर के 80 हो गए होंगे। तो मैंने दीदी जी से बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि दीदी ये तो ठीक नहीं है, और डॉक्टर्स डे को भी आप इस तरह से करो। तो हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी दिन गाड़ी में बैठ करके, और आप कहीं रुके नहीं, बैठे नहीं, उतरे नहीं, आप जब पास करेंगे शहर से तो आपको बड़ी दुख होगा। और भोज भात में कोई कमी नहीं है। हमारे परम मित्र गार्जियन सदृश डॉक्टर CM झा साहब का देहावसान हो गया, और उनका 5 और 6 तारीख को ये श्राद्ध कर्म है। उसमें हमने भी सजेस्ट किया और परिवार वाले मानते हैं कोई नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग मी। तो ये सोशल गैदरिंग हो ही रही है। शादियों में लोग जा ही रहे हैं, बाजारों में जा ही रहे हैं, फिश मार्केट, मीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सारी जगह। तो ये बात हम नहीं एग्री करते हैं। और मैं दीदी जी के माध्यम से और आप सबों के माध्यम से और इस फोरम के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता बताना चाहते हैं कि साहब, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो ड्रग। सभी ड्रग जो अभी उपलब्ध है, ये यूज हो रहे हैं, वे सभी नौटंकी हैं। बचता केवल वह है जो भाग्यशाली है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और जो दीदी जी के मार्गदर्शन में, जिन्होंने उस मार्गदर्शन में राजयोग का प्रैक्टिस किया है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो बहुत तरह का खाद्य पदार्थ और प्राणायाम, योगासन इत्यादि करते हैं। एक दो लाइन मैं आप बोलूंगा कि क्या हमारा नया नॉर्मल क्या होगा हमारा। एक बात है कि कल्चरल एंड सेफ्टी चेंजेज हुआ है। पहले हम सभी बटे हुए थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। अब लगता है, अभी ऑफ कोर्स चाइना वाला मामला छोड़ दीजिए, पाकिस्तान वाला छोड़ दीजिए, तो पूरा विश्व एक समुदाय के रूप में डेवलप कर रहा है। हमारे बिजनेस में चेंज आएगा, हमारे वर्क कल्चर में चेंज आएगा, ई कॉमर्स होगा,
हमें एडप्ट करना होगा नई नई मेथोडोलॉजी से। एजुकेशन में चेंज आएगा, ट्रीटमेंट में चेंज आएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में। ट्रेवल इंडस्ट्री किस हद तक अफेक्ट हुई है उसे आप देख ही रहे हैं। लेकिन टू कंक्लूड, बिकॉज और हमारे दोस्त लोग भी बोलेंगे, कंक्लूड करने के लिए मैं ये मैसेज आज देना चाहता हूँ इस फोरम से कि आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सभी जनता से, सभी लोगों से, कि आप कृपया घर में बने रहें। और इस शहर के अगर जो लोग हैं उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस शहर में कोरोना काफी जड़ जमा चुका है और बहुत तीव्र गति से इस शहर को अपने जकड़ में ले रहा है। और हमारी चिकित्सा पद्धति यहाँ की उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपकी सेवा कर सके, आपका उपचार कर सके। जो कुछ भी उपचार उपलब्ध है उसको करने में ये शहर सक्षम नहीं है। इसलिए आप मास्क तरह से पहने। मैं तो कहूंगा कि जो एप्रॉन टाइप का पहनते हैं सर्जन लोग अपने चैम्बर में, उस एप्रॉन टाइप का पहन के ही बाहर निकले। विश्वास करें, मैं अपने घर में जो लोग हमारी सहायता करते हैं उन लोग को भी जब बाहर भेजते हैं तो कार से भेजते हैं और उस तरह का एप्रॉन टाइप का पहना के भेजते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करें, इस साल को सोशल डिस्टेंसिंग करें, भीड़ में ना जाए, शादी ब्याह को ढंग से करें, मीटिंग्स को भी ढंग से करें और इस साल को डेडिकेट करते हैं अपने जीवन के लिए। और अगर आप जिएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, फिर सब कुछ लौटेगा। जैसा भाई लोगों ने कहा कि साहब आप डार्क टाइम और ये ब्राइट टाइम सब होता रहता है। आज के अवसर पर जब हमारे महान चिकित्सक, महान चिंतक, महान समाज सेवी, महान राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री विधान चंद्र राय जी का, जिनका जन्म संभवतः पटना में ही हुआ था, उनके जन्मदिन और मृत्यु भी एक ही जुलाई को शायद हुआ था। उस अवसर पर उनके नाम पर जो डॉक्टर्स डे रखा गया है, उस समय, उस दिन मैं आप सभी डॉक्टर्स को और सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी पूरी जनता को, विश्व की जनता को कोरोना वायरस से बचा के रखे। और दीदी जी का मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा और हमें फूल गुलदस्ते से स्वागत किया। और ये प्रति वर्ष होता रहता है। दूसरे वर्ष होता था कि हम लोगों को एक शॉल भी मिलता था और कुछ मिठाइयाँ भी जो घर पर बनी रहती थी वो मिलता था। लेकिन कोई बात नहीं है दीदी, अभी ना भेजो तो ही अच्छा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और जब जैसे आप हमारी सेवाएं चाहेंगी उसको मैं उनका फोटो। ओम शांति। ओम शांति। अब मेरे को बोलना। हाँ बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीदी जी को एक और बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हेडक्वार्टर को भी जोड़ दिया। और हम लोग तो ये सब बातें करते, लेकिन उन लोगों ने हमारे दैनिक जीवन में जो अति आवश्यक बातें हैं उसके लिए हैमरिंग कर दिया है। एक्चुअली एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, लेकिन हैमर होते रहने से बड़ा अच्छा लगता है। और अगर हमारे पास ये वेब का सिस्टम उपलब्ध हो लोकल सेंटर पर तो ये अच्छा रहेगा कि आप 7 बजे सुबह में अगर इस तरह का कार्यक्रम अरेंज करें जो राजयोग वाला, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा पूरा परिवार उसमें साथ रहेगा। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार हमारे अभिभावक
डॉक्टर बीबी ठाकुर जी, आपका स्नेह आशीर्वाद यूं ही बना रहे, यही हमारी शुभ इच्छा है। अब हम आदरणीय राजयोग रानी दीदी जी से निवेदन करते हैं कि आप हम सबको अपने शुभ वचन लाभान्वित करें। और एक सूचना है कि 5 मिनट के बाद अगर ये जो स्टॉप होता है फिर से ज्वाइन कर लेंगे। 15-20 मिनट और प्रोग्राम बचा हुआ। धन्यवाद। ओम शांति। हमें आज बहुत खुशी है कि आज का दिन आप सभी के अथक समाज सेवा, समाज कल्याण के कार्य जो आपने रात दिन जाकर किए हैं, उसकी बधाइयां देने का दिन है आज, डॉक्टर्स डे। और परमपिता परमात्मा ने हमें ऐसी शक्ति दी है, ऐसा ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा हमारी हेल्थ सदा अच्छी रहे, हमारा मन सदा खुशियों से भरा रहे, हम सदा आनंदित रहें, हमारे मन में सदा शुभ विचार, कल्याणकारी विचार उत्पन्न होते रहें। उसका रिजल्ट हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारे विचारों का प्रभाव सबसे बड़ा है, इसलिए हमें सबसे पहले एक विचार अपने मन में लाना है कि मैं इस शरीर का मालिक हूं, ये शरीर जड़ है और मैं आत्मा चेतन हूं, मैं इस रथ पर सवार हूं, और जितने मेरे विचार शुभ होंगे, जितने मेरे विचार श्रेष्ठ होंगे, जितने मेरे विचारों में खुशियां भरी हुई होगी, उतना ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्योंकि राजयोग में एक तो संग परमात्मा का, अपने को आत्मा अनुभव करें, आत्म दर्शन करें, आत्म अनुभूति करें और परमात्मा का संग पकड़ लें। वो मेरा परम पिता है, उनका हाथ मेरे सिर पर है, उनकी शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अगर इस प्रकार के विचार हम अपने मन में लाते हैं, शुभ विचार, अक्सर देखा जाता है आजकल लोगों के मन में अशुभ विचार ज्यादा आते हैं। बार बार मन में विचार आ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमें बीमारी ना आ जाए, कहीं हमें वायरस ना पकड़ ले। अशुभ विचार बार बार आने के कारण उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है, खुशी गायब हो जाती है, मनुष्य टेंशन में दिखाई देता है, चिंता का भी रोग लग जाता है। अगर हम ये समझे कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध उस परमात्मा के साथ है, उनकी शक्तियां मुझे मिल रही हैं, उनके वरदान मुझे मिल रहे हैं, उनके आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर हैं, अगर ऐसा आत्मविश्वास हो तो हम समझते हैं कि ये शरीर सदा साथ देता रहेगा, ये शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसको चलाने वाली आत्मा खुद खुशनुमा है, खुद श्रेष्ठ चिंतन कर रही है, खुद कल्याणकारी चिंतन कर रही है। तो हमें अगर खुशी की खुराक खाते रहेंगे तो ये शरीर भी सदा तंदुरुस्त रहेगा, सदा साथ देता रहेगा, हर कदम में साथ देगा। हमने देखा हमारी दादी जानकी जी, जिनकी उम्र 104 वर्ष तक रही, सारे विश्व में भ्रमण करती रही, हमेशा अपने शरीर को शाबाश देती रही। हमें कहती थी, दादी जी कहती थी, इस शरीर की शिकायत कभी मत करना, इसको शाबाश देना, बहुत साथ दिया है, बहुत मदद की है, बहुत सुख दिया है, हर कार्य पूरा किया है।
इसको जरूर सी शाबाश देते रहना, ये शरीर हमेशा काम करता रहेगा। हमने देखा वो 104 वर्ष की थी और दौड़ रही थी, हर जगह जाना, हर जगह अपने विचारों तक को समाज तक पहुंचाना, सबके अंदर खुशियां पैदा करना, ये उनकी विशेषता रही। इसलिए हम समझते हैं हम एवर हेल्दी, एवर खुशनुमा तभी रह सकेंगे जब हमारे मन के विचार श्रेष्ठ होंगे, हमारे मन के विचार पवित्र होंगे, हमारे मन में प्रभु प्रेम भरा होगा, समाज के हर व्यक्ति के लिए हमारे मन में दया की भावना, कल्याण की भावना, उन्हें स्वस्थ रखने की, उन्हें ऊंचा उठाने की, उन्हें सहयोग देने की भावना अगर भरी रहेगी तो अनेक आत्माएं उसका लाभ लेती रहेंगी। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन का बहुत सहयोग मिलता है, जिसके द्वारा परमात्मा की वो शक्तियां जो साथ प्राप्त होता रहता है। आत्मा सदा अपने आप को खुश, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप महसूस करती है, अनुभव करती है। तो हमारा आप सभी से यही कहना है, आइए सब पेशेंट्स को शुभ विचार करना सिखा दें। सभी को अच्छे अच्छे विचार करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, सब वायरस से मुक्त हो जाएंगे और चारों तरफ के वातावरण में एक श्रेष्ठता आ जाएगी। ऐसा कहकर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। रात दिन लगाकर अनेकों को इस बीमारी से मुक्त किया है, इस बीमारी से छुड़ाया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हाँ जी, दिस बॉडी इज माइन, बॉडी इज माइन, आई एम नॉट ऑफ द बॉडी, but we have become of the body and we are trying to keep all the indriyas